अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कभी मैं कभी तुम एपिसोड 24 के रिव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। यार ऑनेस्टली शायद मैं कभी तुम का ही बन गया कि रिफ़्रेशिंग स्टोरी देख के मज़ा आ गया, लेकिन मैं क्या करूँ, जब भी मैं एपिसोड देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब मैं कैसे मुझे समझ आते कभी कभी मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मुझे देखना स्टार्ट कर दो। अभी मैं मतलब देखती हूँ कि क्यों ख़त्म हो, क्यों अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। वो एक ऐसी स्टोरी जिसने आपको पकड़ ली और आप चाहते नहीं है कि ख़त्म हो ना। अमेजिंग स्टोरी, एक तो परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी, ऊपर से वही बात है, इंसान जब देखता है पूरा माइंड एक इंसान का फ्रेश हो जाता है। खैर एपिसोड की तरफ चलते हैं। तो जैसे लास्ट एपिसोड में देखा शर्जीना की अम्मा बात है, तो वहाँ से फिर वो कहते हैं कि हम ना तुम लोगों को लेने आए हैं। तो शर्जीना कहते हैं नहीं नहीं अब हम ठीक है। वो कहते हैं नहीं, यहाँ पे अब्बा उसका जो था शर्जीना के कहते हैं कि कचरे का ढेर है यहाँ पे, तुम कैसे सर्वाइव करोगी, इस तरह मतलब वो बातें कर रहे थे। तो जिसपे मुस्तफ़ा कहता है कि आप यहाँ सही कह रहे हैं, आप इसको ले जाएं, जब मैं इस काबिल हो गया कि मैं इसको अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ तो मैं इसको वापस लाऊंगा। जहाँ पे मुझे एक तो मुझे शर्जीना के अब्बा का जो थोड़ा कंसर्न था वो समझ आ रहा था कि वो एक उस बेटी को देखना मतलब किस तरह चाहते क्या। बट वहाँ पे जो शर्जीना की अम्मा है उनका बड़ा अच्छा, उन्होंने उस चीज़ का ध्यान रखा कि मुस्तफ़ा को बुरा लगे। थे नहीं बेटा ठीक है, तुम लोग नहीं जाना चाहते, बस हम लोग इसलिए आए थे कि हम आप लोगों को बता सके कि आप लोग किसी भी हालात में अकेले नहीं। तो वहाँ पे जो शर्जीना के अम्मा का था ना मुझे बहुत अच्छा लगा। शर्जीना के अब्बा का कंसर्न है वो ठीक है, बट एक वही बात है कि हम लोग जितना भी गए वही बात है कि मुस्तफ़ा जैसा हम लोग माशरा, फिर हम लोगों को वही होता है कि पैसा नहीं है, ये नहीं हम देख रहे कि वो उसको इज्जत कितनी दे रहे, रिस्पेक्ट कितनी दे रहे। उनके अब्बा का कंसर्न है एक तरफ, लेकिन ये चीज़ें तो मुझे लगता है हम जो इंसान है ना ये चीज़ें छोड़ देते कि अगला उसको रिस्पेक्ट कितना दे रहे, कितना खुददार है वो, चाहे दाल साग खिला रहे लेकिन अपनी जो है इज्जत की कमाई से खिला रहा है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं चीज़ हम माशरे में भी हम देखते हैं कि हम ये चीज़ें छोड़ देते हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे वहाँ पे लगा। खैर अम्मा ने बड़ा अच्छा प्ले किया, तो अम्मा जो होती हैं अब्बा को लेके चली जाती हैं। तो दूसरी तरफ शर्जीना जो होती है मुस्तफ़ा को कहते हैं मैंने आलू बैंगन बनाया खाना पड़े मुझे। मुस्तफ़ा को एक वही क्लिक हुआ था कि मैं, क्योंकि 2-3 एपिसोड पहले उसको खुद भी ख्याल आ रहा था कि मैं उसको अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा। तो अब्बा का जब वो कहना तो उसके माइंड में एक चीज़ ट्रिगर कर गई, तो वो जब उसको खाने के नहीं कहते नहीं खाना यार मेरा दिमाग मत खाओ, तुम्हें जाके खाना तुम खा लो, इस तरह कहता है कि तुम अब्बा के साथ चल जाती। मुझे समझ नहीं आता उन्होंने कच्चे का ढेर झाम रहते यहाँ नहीं कहा, उन्होंने मुझे कहा, मैं नहीं कर पाता। वहाँ पे वही बात है, मैं जब भी इसका रिव्यू करती हूँ मैं बात हमेशा कहती हूँ कि जो मुस्तफ़ा और शर्जीना का एक बॉन्ड है ना वो इतना खूबसूरत है, इतना वो अच्छा है, इतने अच्छे तरीके से राइटर ने लिखा, डायरेक्टर ने डायरेक्शन उसको दिया और इन्होंने जो परफॉर्म किया कि शर्जीना मुस्तफ़ा कह रहा है उस वक्त शर्जीना को, हालांकि जाहिर बात है उसको भी बुरा लगता है, सब होता है कि, बट वो उसकी बात चुपचाप सुन के चली जाती है। वो उस वक्त कोई रिएक्टर के उसके साथ बहस नहीं लगा, उसे पता होता है कि इस वक्त ये ट्रिगर हुआ है, इस वक्त इसको नहीं करना। वो मुझे लगता है कि जो इन दोनों का एक रिश्ता है कि इसकी खूबसूरती है कि एक दूसरे को उस वक्त ये ऐसे पॉइंट्स पर समझते हैं। दूसरी तरफ जो होता है अदील साहब बिजनेस में हेरा फेरी करने में लगे हुए हैं। अदील साहब तो बड़ी ऊपर की कोई चीज़ निकले, बिजनेस में कर रहे हैं हेरा फेरी, और दूसरी तरफ रुबाब की जो फ्रेंड नताशा उनके साथ उनका चल ही रहा है। तो वो आप देखते हैं कि रुबाब कब तक वापस आएगी और उनका सारा क्या कंसर्न रहता है। फिर दूसरी तरफ जब मुस्तफ़ा जा रहा होता है वहाँ पे बाहर देखते हैं कि शर्जीना जो होती है बैठी हुई रो रही होती है। फिर उसके पास आकर कहते हैं यार भूख लगी आओ खाना खा। कहते नहीं मैंने खाना खाया। कब तक मुँह से जा के बैठोगी। तो वो कहते देख तुम मुझे हमेशा कहते चली जाओ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, मुझे नहीं रहना। तो वो कहता है मैं भी तो नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम कहती है तुम मुझे कभी नहीं कहोगे कि चल जाओ। कहते नहीं कहूँगा सॉरी। वो इतना क्यूट, इतना प्यारा सीन था कि वो उसको फिर आके मनाता है और सब। वो बात है ना कि ईगो नहीं है ना किसी में कि सॉरी बोलने में ना, मतलब जहाँ पे एक दूसरे को ज़रूरत है एक दूसरे के साथ है, जहाँ पे लगता है एक दूसरे को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए स्पेस देते हैं, जहाँ पे लगता है सॉरी बोलना चाहिए एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। यही तो एक खूबसूरती है इन दोनों के रिश्ते की। फिर वो कहती है जैसे भी हालात होंगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो वो कहते हैं नहीं भूखा भी रहना पड़ता है। नहीं भूखा क्यों रहेंगे कि एकदम वो उसकी तरफ देखते ये क्या कह रहे, कहते आलू बैंगन भरे। तो वो बड़ा क्यूट सा सीन था। फिर ये लोग खाना खाते और दूसरी तरफ जो शर्जीना की अम्मा हैं वो उनके अब्बा को वॉइस नोट सुनाती हैं कि जो शर्जीना ने कहते अम्मा अब्बा को आप समझाएं मैं उनके साथ खुश होंगे वो। तो फिर अम्मा का वहाँ बड़ा अच्छा पॉइंट था कि
बिला वजह की इंटरफेरेंस उन दोनों को नहीं अच्छी लगी। गुरु अम्मा का एक और पॉइंट था कि अगर हमारे रिश्ते में कोई तीसरा बंदा आगे के ऐसे नहीं ऐसे रहो तो ज़ाहिर बात है हमें भी बुरा लगेगा। तो आप अच्छी बात है कि हमारा दामाद खुददार है, मतलब वो इज़्ज़त से हमारी बच्ची को रख रहा है। तो वो जो अम्मा इस वक्त जो, हालांकि मुझे जब शुरू में देखा था मुझे लग रहा था शायद अम्मा ना इस चीज़ को एक्सेप्ट कर, बट अम्मा का बड़ा अच्छा रोल है। अम्मा बड़ा अच्छे से बैलेंस करके अब्बा को समझा रही हैं कि ये इस तरह की बात है। दूसरी तरफ जो मुस्तफ़ा के अब्बा हैं उन्हें रिग्रेट हो रहा है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है जब वापस आते तो वो अपनी बेटी जो सिदरा है उसको कह रहे थे कि मुस्तफ़ा चला गया उससे। तो तब वो पूछते कि अब्बा आपको भी लगा कि क्या भाई ने चुड़ के, वो कहते नहीं मुझे नहीं लगा, लेकिन मैं उसको उस वक्त पुलिस से बचाने के लिए, ठीक है अब्बा का सारा रिग्रेट है, लेकिन अब्बा ने इतने टाइम तक निकलने के बाद मुस्तफ़ा का पता क्यों नहीं किया? अब्बा ने किसी दोस्त, उसके दोस्त या किसी से क्यों नहीं पूछा कि मुस्तफ़ा कहाँ रहता है, मुस्तफ़ा कहाँ है? अब्बा ने कोई नोटिस लिया ही नहीं। ठीक है अब्बा उसको बचाना चाहते थे, जो भी करना चाहते थे, बट अब्बा ने इतने टाइम तक, अगर वो अपने ससुराल में भी था तब भी अब्बा का काम नहीं था कि अब्बा पता कर लेते। तो बहरहाल खैर अब उनको जो होता है एक रिग्रेट हो रहा है, तब अपनी बेटी को कहते तो सिद्रा उसे बताती कि नहीं वो उधर नहीं है, उन्होंने अपना फ्लैट लिया। तो अब्बा फिर टेंशन में आ जाते हैं कि भाई वो कैसे रह रहा होगा, उसके पास तो पैसे भी नहीं है। तो वो बेटी कहते शायद शर्जीना के पेरेंट्स का कहते उन्होंने हेल्प की हो। बहरहाल खैर वो उसको जो होते हैं पैसे दे के भेजते हैं कि तुम जाओ और मुस्तफ़ा और शर्जीना को ये पैसे दे क्या हुई और उसे बताना। और दूसरी तरफ जो मुस्तफ़ा था वो घर में चिकन और बीफ वगैरह लेके, तो उसको कहते इधर उधर तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, मैं चिकन बीफ लेके कहते क्यों लाए हो, मतलब इतना महंगा? कहता है लाना तो मैं मटन चाहता था लेकिन वो थोड़ा महंगा था। कहते ये कौन सा सस्ता है जो तुम ला के था, यह चीज़ है अब तुम्हारे शोर अमीर होने वाला, अब ऐसी छोटी छोटी बातें अच्छी नहीं लगती तुमसे। वो इतना फनी होता था। फिर उसको कहते ये बनाना, और इतने में उनकी पहल होती है और उनकी बहन आ जाती है। वो बड़ा अच्छा सीन था जब बहन आती है तो एकदम मैंने कहते मुस्तफ़ा तो कहते तुम यहाँ क्यों आई? कहते तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं अली को कस्में दे दे के उससे पूछ के यहाँ पे आई हूँ। तो कहते जब ब्लॉक कर दिया इसका ये मतलब है ना मैं तुम लोग किसी ने मिलना चाहता। वहाँ जो बहन एकदम रोने लग जाते, मुझे बहन का थोड़ा सा लगता है बहन की शादी होगी, बहन एक घर के, हाँ शायद नहीं, बहन को वहाँ ज़रूर स्टैंड ले लेना चाहिए था कि मुस्तफ़ा की कोई गलती नहीं, शायद मुस्तफ़ा भी उससे ये एक्सपेक्ट कर रहा है शायद, इसलिए मुस्तफ़ा बहन के साथ वैसे कि बहन, ये मेरी थ्योरी है, हो सकता है आप लोग कुछ और सोचते हो, बट मुझे लगता है मुस्तफ़ा को बहन से इसलिए नहीं मिला कि शायद वो वहाँ पे स्टैंड ले लेती, वो बहन और कुछ कर तो नहीं सकती थी क्योंकि बहन अब मैरिड है, अपना उसका घर है वो सब, बट शायद मुस्तफ़ा के लिए है कि बहन मेरे लिए स्टैंड लेती, वहाँ कहती कि गलत नहीं है, लेकिन वो आती है मिलती नहीं, तो बहन एकदम रोने लगे। वो फल्ला फिर वहाँ पे इतना दिल को कुछ हो, मुझे इतना रोना आता है जब उसकी बहन भी रोने लग जाती है और मुस्तफ़ा निकल के चला जाता है। फिर शर्जीना उसको लेके आते तो वो शर्जीना को पैसे देती है कि अब्बा ने भेजे थे, तो शर्जीना उसे कहती नहीं हम नहीं, मतलब तुम अब्बा को बहुत प्यार और इससे वापस कर देना, मतलब नहीं। और शर्जीना जो मुस्तफ़ा की जो बहन है सिदरा वो वापस चल जाते। फिर शर्जीना उसे कहती तुम आए नहीं, तो वो कहते नहीं चलो खाना लगा, वो उस बात को सुनना ही नहीं, मतलब मुस्तफ़ा चाहता। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के अब्बा जो हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं सिदरा को कॉल करे। सिदरा फिर जब आती है अब्बा को बताती है कि मुस्तफ़ा तो हमारा मुस्तफ़ा रहा है नहीं, वो बहुत बदल गया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हम उसे गुनहगार समझें बेगुनाह समझें, वो बहुत बदल गया, मुझे ऐसा लगा मैं किसी अजनबी से मिल रही थी। तो अब्बा वो एकदम अब्बा को भी हो रहा था कि क्या करें, अब अब्बा को भी रिग्रेट हो रहा है कि मैंने बच्चों के साथ ये कर दिया, शर्जीना को भी उसकी वजह से कर दिया। और दूसरी तरफ उसका जो मुस्तफ़ा का कॉन्ट्रैक्ट है वो शायद अप्रूव हो गया है, वो अच्छा चलने वाला है, तो इनके ज़रा हालात जो हैं बदलने वाले हैं। दूसरी तरफ अदील हेरा फेर यहाँ कर रहा है, अब्बा को रिग्रेट हो रहा है, अम्मा भी ज़ाहिर बात है अब 1-2 एपिसोड में करने लग ही जाएंगी मिस मुस्तफ़ा को। तो भाई ऑनेस्टली बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छी एपिसोड थी, बहुत देखने में मज़ा आया। स्पेशली फिर जब शर्जीना और मुस्तफ़ा को स्क्रीन पे साथ देखती हूँ ना, और ये होता है ना कि कहते हैं कि सिनेमा में होता है कि कोई हीरो इस तरह का कुछ एक्शन या कुछ इस तरह करता है तो वो बंदा हूट कर देता, क्लैप करता, तो वो मुस्तफ़ा को देखती है ना, जब भी मैं मुस्तफ़ा को देखती हूँ मेरे इमोशंस वैसे ही होते हैं। और अदील को जब देखती हूँ ना, मुझे एक कत्ल माफ़ अदील का मैं कर दूँ कत्ल। खैर ये मेरे पॉइंट्स थे, अगर मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया, मैं किसी पे बात नहीं कर पाई, तो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।